अमृत वेला करना है। बट कई बार वो क्वालिटी वाला नहीं होता है। हम एक एज अ रूटीन हम बैठ तो जाते हैं कई बार, बट इट हैज टू बी वेरी वेरी इफेक्टिव। बहुत क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है। सिमिलरली, अगर हम पूरा दिन कैसा बिता रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो क्या मैं सही में प्रेजेंट में हूँ? अगर दूसरे शब्दों में बोले तो इसे ही कर्म योग कहा जाता है कि उस समय मेरी स्थिति क्या है। क्या मैं सोल कॉन्शियस हूँ? सोल कॉन्शियस आत्म अभिमानी स्थिति की जब हम बात करते हैं ना, तो सबसे बेसिक, मतलब अगर एक नर्सरी क्लास के स्टूडेंट को हम कुछ बताना चाहें किसी सब्जेक्ट के बारे में, उसे एबीसीडी बताते हैं, राइट? इंग्लिश अगर सिखाना चाहें, तो सिमिलरली अगर हम किसी बच्चे को, किसी इंसान को मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी बताना चाहें, तो सबसे पहला स्टेप जो है वो होता है कि लर्न टू बी इन द प्रेजेंट। कैसे हम बहुत अच्छे से प्रेजेंट में रहें। अगर हम सेशन सुन रहे हैं तब भी प्रेजेंट में रहें, मुरली सुन रहे हैं तब भी प्रेजेंट में रहें, किसी इंसान से बात कर रहे हैं तब भी प्रेजेंट में रहें, कुछ भी काम कर रहे हैं प्रेजेंट में रहें। और स्पेशली जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो पूरी तरह से हम उस एक्सपीरियंस में, अनुभव में खो जाएं। अगर हम चाहते हैं कि हम एंजेलिक स्टेज का एक्सपीरियंस करें, फरिश्तेपन का, परम धाम का, बाबा के पास का, तो ये सब जो प्रैक्टिसेस हैं वो हमें हेल्प करेंगी लॉन्गर टाइम तक टिकने में और अच्छे से अनुभव करने में। इसलिए क्या होता है कि जब कोई सिचुएशन आ जाती है, जब कोई बात आ जाती है, तो हम कह देते हैं कि पता नहीं, ज्ञान तो है, पता नहीं सब तैयारी भी थी, पर फिर भी आ, मैंने रिएक्ट कर दिया, मुझसे गलत बोला गया, मैंने अपना टेम्पर लूज कर दिया, मुझसे अवज्ञा हो गई, मुझसे श्रीमत जो कहती है वो नहीं हुआ, मुझसे गलत बोला गया, मुझसे ऊंची आवाज में बोला गया, मैंने कुछ गलत कर दिया। और उसका कारण क्या है? क्योंकि बाकी टाइम जब सिचुएशंस नहीं थी, जब बहुत डे वॉज गोइंग वेरी गुड, जब स्मूथ चल रहा था, तब भी हम प्रेजेंट में इफेक्टिवली नहीं थे। बिकॉज अगर उस समय हम प्रेजेंट में असली में होते, तो वो सब प्रैक्टिस हमें काम आती उन सिचुएशंस में जब जो हमने सोची नहीं होती हैं वो एकदम से आ जाती हैं। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि प्रेजेंट में कैसे रहना है। और ये जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है, ये किसी की भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। ऐसे नहीं हम कहते कि अच्छा आज मैंने ये धारणा जीवन में ले आया और हो गया, चलो अब लेवल अप हुआ। अब लेवल अप हुआ, बाबा की याद अभी इतना थी, अब इतनी बढ़ गई, अब इतनी बढ़ गई। ऑफ कोर्स बढ़ती है, सोल कॉन्शियसनेस बढ़ती है, आ, हमारी स्थिति बढ़ती है, पर वो ऐसे नहीं बढ़ती है ना? आप में से कोई बताना चाहेगा कैसे बढ़ती है? क्या ऐसे सीधा सीधा बढ़ती है, या बढ़ती है फिर थोड़ा सा कुछ हो जाता है ना, थोड़ी सी नीचे आ जाती है, फिर बढ़ जाती है, फिर थोड़ी नीचे हो जाती है? ऐसा ही होता है ना? उसके रीजंस बहुत सारे हैं। रीजंस पर अभी बात नहीं करेंगे, लेटर ऑन हम बात करेंगे। बट ज्यादा जरूरी क्या है कि मान लीजिए मुझसे कल कुछ गलत हुआ, मान लीजिए आज आपके साथ पूरे दिन में कुछ, आपने सोचा था कि अमृत वेला पूरा टाइम पर करेंगे, मुरली क्लास अच्छे से करेंगे, अपनी खाने पीने की धारणा अच्छे से करेंगे, पोलाइट रहेंगे, प्यार से रहेंगे, जो भी हमारा लक्ष्य है, जो भी हमारी कमजोरियां हैं उस पर हम काम कर रहे हैं। बट वट इफ थोड़ा सा फेल हो गए? अ, इसका ये मतलब है,
अगर हम प्रेजेंट में रहने की बात करते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि गलतियां करते रहें और हम कहें कि चलो गलती हो गई, चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ सीख ही नहीं रहे। इसका ये मतलब नहीं है। बहुत ध्यान से हमें समझने की जरूरत है कि प्रेजेंट में रहने का असली मतलब क्या है। तो हमें क्या करना है, वी शुड हैव द पावर टू रीस्टार्ट अगेन। ये होता है प्रेजेंट में रहने का मतलब, कि गलती से सीखा कि ये मेरा ट्रिगर पॉइंट है, इस वजह से मैं धारणा नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा माइंड अभी भी वीक है किसी किसी एस्पेक्ट में, और मैं उसका सुन लेता हूँ, और उस वजह से वो डाउनफॉल हो जाता है। वो जो बाबा से कनेक्शन है, परमात्मा से वो जो कनेक्शन था, वो थोड़ा लूज हो जाता है। और आप सभी को पता है कि जैसे बाबा कहते हैं कि माया को सिर्फ एक चोर गेट चाहिए होता है, राइट? एक इतनी सी ओपनिंग चाहिए होती है एंटर करने के लिए, और फिर क्या होता है, फिर वो पूरा हमारे ब्रेन को हाईजैक कर लेती है। एम आई राइट? आई थिंक आप सब रिलेट कर पा रहे होंगे उस बात को। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि गलती से सीखे, अपने माइंड से समझे। हम लोग कल डिटेल में बात करेंगे कि ये जो माइंड क्रिएट करता है, कैसे उसे टैकल करें, कैसे ठीक करें। बट ठीक है, मान लीजिए कुछ गलत हो गया, तो जैसे एक दुनिया में एक कोट है, बहुत अच्छी लगती है, कि सक्सेस मीन्स मूविंग फ्रॉम वन फेलियर टू अनदर फेलियर विदाउट लूजिंग द एंथुजियाज्म। ये जो जर्नी है, इसमें सेटबैक्स होंगे, राइट? बाबा कहते हैं कि कर्मातीत अभी नहीं बनेंगे। कर्मातीत बनने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, मिस्टेक्स होंगी। मिस्टेक से मेक श्योर हमें सीखना जरूर है, वही रिपीट नहीं करते रहना है 20 साल तक। वी शुड हैव दिस इन आर पुरुषार्थ, कि आज जो गलती हुई है बस इस पर काम करना है ताकि वो नेक्स्ट डे रिपीट ना हो। बट रोज अपनी लाइफ की शुरुआत एक न्यूनेस के साथ, एंथुसियाज्म के साथ शुरू करनी है, कि ओके, गलती हुई है, बट लेट मी मूव ऑन फ्रॉम दैट। और आज वो मुझे करना है जो जरूरत है, जिस बात की रिक्वायरमेंट है, जो बाबा मुझसे चाहते हैं, जो मुझे इस समय करना चाहिए। एंड आई एम पावरफुल इनफ टू इम्प्लीमेंट, टू फॉलो द श्रीमत विद एक्यूरेसी, राइट? मतलब कि ये नहीं सोचना फिर योग करते वक्त, मुरली सुनते वक्त, कि आई डोंट नो, इतने साल हो गए, कर तो रहे हैं, पर पता नहीं चेंज नहीं आ रहा है, कब तक ये स्ट्रगल चलेगा। इनफैक्ट मेरी कल ही किसी से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि अ, जब मैं बाबा की बनी तो इतना बाबा का प्यार मिला, बट घर से थोड़ा ऑपोजिशन, घर वाले बाकी नहीं समझते। तो उन्होंने बोला कि आई डिड नॉट साइन अप फॉर दिस। मुझे नहीं पता था कि इस जर्नी में इतनी इश्यूज आएंगे। विच मीन्स कि जब हम सच के रास्ते पर चलते हैं, व्हेन वी फॉलो द ट्रूथ, जब हम सात्विक लाइफ को अपनाते हैं, जब एक सिंपल लाइफ को ऑप्ट करेंगे इस वर्ल्ड में, तो चैलेंज तो आएगा। क्यों आएगा? बिकॉज वी आर ट्राइंग टू गेट बेटर। हम अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, पर बहुत से जन्मों से कौन सी प्रोग्रामिंग है? बॉडी कॉन्शियसनेस की। आ, 5 जो वाइसेस हैं, 5 विकार, कहीं ना कहीं कभी कभी ग्रीड आ जाएगा, कभी कभी अटैचमेंट आ जाएगी, कभी कभी माइंड ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो इस जर्नी में हमें एंथुसियाज्म को लूज नहीं करना है, आगे बढ़ते रहना है। अंडरस्टैंडिंग, विद द अंडरस्टैंडिंग कि गलती होंगी, गलती रिपीट नहीं करनी है, बट आई विल बी
इन द प्रेजेंट, कि मुझे पास्ट का बैगेज लेकर अगले दिन पर नहीं लेकर जाना है। विच मीन्स ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अमृत वेला में बैठे, मान लीजिए एक दिन पहले कुछ अच्छा नहीं हुआ तो वही हम सोचते रहते हैं, या फिर मुरली में आए और अगर अमृत वेला नहीं हुआ तो क्या करते हैं, वही सोचते रहते हैं। क्या फायदा मुरली का, अमृत वेला तो हुआ नहीं, तो मुरली कहाँ जाएगी? क्या मुरली मेरे अंदर जाएगी, मेरी बुद्धि में जाएगी? आपको क्या लगता है? ऐसे ही क्या होता है, ट्रैफिक कंट्रोल की बात करें, अगर पास्ट का कुछ भी पकड़ा होगा ना हमने, बीट अबाउट आवरसेल्फ, बीट अबाउट अदर्स, तो हम वो बात कर ही नहीं पाते जो हमें उस समय करना चाहिए। तो फिर क्या वो कर्म योग हुआ? क्या हम सोल कॉन्शियस हुए? द आंसर इज क्लियरली नो, है ना? तो प्रेजेंट में रहने का मतलब ही ये है कि हम अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें, जो कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा वैरायटी के उसमें बेसिक भूल जाते हैं कि मेडिटेशन का पहला मीनिंग ही ये है, कर्मातीत का, कर्म योग का, एंजेलिक स्टेट का पहला मीनिंग ये है कि हम प्रेजेंट में रहें। ऑफ कोर्स मैं बताऊंगा कैसे प्रेजेंट में रहें, पर पहले अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है कि प्रेजेंट में रहने का मतलब क्या है। मान लीजिए आज किसी ने कुछ कह दिया आपको, तो मान लीजिए वो इंसान आपको 10 दिन बाद मिले, है ना, यू हैड अ फ्रिक्शन, कुछ बात ऐसे हो गई, कुछ ऊपर नीचे हो गया, कुछ कह दिया आपको, लेट्स से वो इंसान आपको 10 दिन बाद फिर मिले, तो मैं आपसे ऑनेस्टली पूछना चाहता हूँ कि जब वो इंसान आपको 10 दिन बाद मिलेगा, विल यू स्टिल कैरी दैट फीलिंग? सच बताना है, ठीक है? क्या होना चाहिए नहीं पूछ रहा हूं मैं, क्या मन में आता है कि माइंड आपको याद दिलाता है उन्होंने ना, द थिंग विच आई एम आस्किंग यू इज, डू वी स्टे इन द प्रेजेंट और नॉट, है ना? मान लीजिए कुछ बात हो गई, किसी ने कुछ कह दिया, सो डू वी स्टिल गेट द फीलिंग कि उन्होंने ऐसा कहा था? कुछ लोग तो रास्ता ही बदल लेते हैं, राइट, जगह ही बदल लेते हैं, जैसे ही वो इंसान दिखता है दूर हो जाते हैं। एंड घर में भी ऐसा होता है ना, कि कुछ एक दिन पहले कोई बात हुई, स्टिल वो बात लिंगर ऑन करती रहती है। I live एग्रीड? in a joint family, but I try to just say good morning and let it go. But yes, but we still, it does come to our thought when we see the person that she or he did this with me last night. That is true. या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट्स द Yes. होल एसेंस। सी द थिंग इज, ये क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि जैसे शोभा जी ने बहुत अच्छा बोला कि आई से गुड मॉर्निंग, बट स्टिल वो बात अंदर रहती है, राइट? तो इट मीन्स वी आर नॉट टॉलरेटिंग, हम टॉलरेट नहीं कर रहे हैं उस इंसान को या उनके बैड बिहेवियर को, वी आर सप्रेसिंग इट, वी हैव नॉट क्लीन्ड इट, अपने माइंड को हमने क्लीन नहीं किया एवरी डे। एक बैगेज धीरे धीरे पाइल अप हो रहा है, और वो पाइल अप होते होते क्या होता है, मे बी आप कुछ नहीं कहोगे 3 दिन 4 दिन, बट इवेंचुअली आफ्टर अ वीक 10 डेज इट विल बर्स्ट आउट, और मे बी वो पहले से भी ज्यादा टॉक्सिक होगा, पहले से भी ज्यादा नेगेटिव, आपके वर्ड्स या आपका बिहेवियर या थॉट्स आपके अंदर ऐसी चलेंगी, यू विल नॉट फील गुड। दैट्स व्हाट हमें इस बात का ध्यान रखना है। आज का सेशन ना सिर्फ इसी बात पर है। ऑफ कोर्स आगे भी मैं आपसे मिलूंगा, 3 4 5 6 सेशन हमने एक साथ प्लान किए हैं, बट लेट्स जस्ट स्टिक टू दिस वन थिंग, कि बातें वही हैं, बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव कि क्या मैं प्रेजेंट में सही में होता हूँ पूरा दिन, और कैसे हम प्रेजेंट में आए। ठीक है? तो पहला जो पड़ाव है, पहला जो अंडरस्टैंडिंग है, वो ये है कि हमें
रियलाइज करना है आज सेशन के बाद भी बैठकर और सेशन के दौरान भी, क्या कि एम आई रियली सोल कॉन्शियस इफ आई एम नॉट इन द प्रेजेंट। क्योंकि वो बिल्कुल बिल्कुल बेसिक है। एंड आई एग्री, आज के टाइम में द वर्ल्ड इज फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, स्टिमुलेशन, विच मीन्स कि आप रोड पे जाइए, आपको इतनी एडवर्टीजमेंट्स दिख जाएंगी। आप कुछ ना कुछ माइंड में चलेगा। आप बैठे हैं, फोन पर नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो it is becoming very very harder to stay in the present। तो थोड़े से एफर्ट एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे इस बात को करने के लिए, है ना। तो पहला स्टेप हमें क्या करना है कि जब हम ट्रैफिक कंट्रोल की बात करते हैं, तो पहली चेकिंग, क्या मैं प्रेजेंट में हूँ, एम आई इन द प्रेजेंट। टेक योर टाइम, टेक 1 मिनट 2 मिनट्स, जब ट्रैफिक कंट्रोल हो रहा है या बीच बीच में जब कोई काम कर रहे हैं, इवन ड्यूरिंग द सेशन जब आप अभी ये सुन रहे हैं, जस्ट ऑब्जर्व कि क्या मैं प्रेजेंट में हूँ 100%। अगर मैं हूँ तो मेरा पास्ट मुझे कुछ भी याद नहीं आना चाहिए, नॉट इवन दिस थॉट कि भैया पता है आप जो बोल रहे हो कुछ बातें पर हो नहीं पाती। दिस इज ऑल्सो बीइंग इन द पास्ट, है ना। आप जो कह रहे हो ठीक है, पर मेरे घर में ये है, मेरी फैमिली में ये है, मेरी मेरी आदत ये है, मेरी कमजोरी ये है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें इन बातों पर उस समय नहीं सोचना है जब हम कुछ अच्छा सुन रहे हैं, लेट्स से मेडिटेट कर रहे हैं। तो मैं सभी को ये कहता हूँ कि अगर आप मुझसे पूछोगे ना, मैं बहुत ज्यादा मेडिटेशन नहीं करता हूँ, डोंट गेट मी रॉन्ग। बहुत ज्यादा मेडिटेशन नहीं करता हूँ का मतलब क्या है कि ऐसे नहीं कि मैं 4 घंटे 8 घंटे बैठ कर करता हूँ। बट मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि अगर मैं आधा घंटा भी करता हूँ ना, तो वो, मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% मैं प्रेजेंट में होता हूँ, बट 80% वो इतना क्वालिटी वाला होता है। रीजन बीइंग, पूरा दिन भी प्रेजेंट में रहने की आदत है। तो मैं सबसे ये कहता हूँ कि मान लीजिए आप मेडिटेशन कर रहे हैं और आप फील करो कि बाबा मुझे बहुत प्यार करते हैं। करें, अभी करें 1 मिनट, लेट्स एक्सपेरिमेंट, है ना। कि अपना पूरा ध्यान अपने ऊपर लेकर आए एंड बस ये एक्सपीरियंस करें इस मोमेंट में कि बाबा मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं। फील करें, एक्सपीरियंस करें और चेक करें, क्या मैं पूरी तरह से बाबा के प्यार को अनुभव कर रही हूँ। क्या मैं पूरी तरह से प्रेजेंट में हूँ। एम आई एक्सेप्टिंग गॉड्स लव 100%। या कोई थॉट है जो रेजिस्ट कर रही है बाबा के प्यार को अनुभव करने के लिए। चेक करें, क्या ऐसी थॉट भी आ रही है कि शायद बाबा मुझे प्यार नहीं करते, आई डोंट डिजर्व लव, मुझ पे कमियां बहुत हैं, कहाँ प्यार करते हैं, नहीं करते। ओके, ओम शांति। कोई कुछ शेयर करना चाहेगा जो भी हमने अनुभव किया? क्या पूरी तरह से हम एक्सपीरियंस कर पाए या नहीं कर पाए? और जो मैंने रीजन बताया, क्या था वो किसी का कि फील ही हमें नहीं होता कि बाबा प्यार करते हैं? हमें तो जी। ओम शांति भैया,
हम तो जब शांति। बाबा के पास बैठते हैं हमें ऐसा लगता है जैसे बाबा को बोलते हैं हम बाबा के बिना नहीं रह सकते, बाबा भी कहता है मैं भी तेरे बिना नहीं रह सकता। तो बहुत एक स्वीट अनुभव होता है। तो हमेशा होता है। हाँ होता है, कभी कभी मन बोलता है, कभी किसी का जब आ भी जाता है अपना मेडिटेशन करते, तो फिर बाबा को बोलते हैं बाबा जे थिंकिंग आ रही है, थॉट आ रहा है। तो फिर बाबा बोलते हैं ये सब इसको नहीं देखो, आप मेरे पास बैठो बस। तो फिर हम वो बात छोड़ देते हैं, फिर बाबा के पास आ जाते हैं। फिर कभी कोई चीज बाई बीच बीच में आ जाती है तो फिर बाबा से बोलते बाबा आपके साथ बात करना चाहते, ये बात सताई जा रही है। तो फिर बाबा कहते हैं ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वाइब्रेशन है, तेरे काम की चीज नहीं है, तुम मेरे संग बात कर जो करना है। तो फिर ऐसे ऐसे करके बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही है। तो वेरी गुड। हाँ जी। तो वेरी गुड। और कोई? बहुत कम माया का अटैक होता है। बहुत अच्छी बात। और हाँ जी। कोई? भाई जी, जैसे आपने कहा ना कि आप क्या आप एक्सेप्ट कर रहे हो, अनुभव कर रहे हो, देन आई रियलाइज कि मैंने आईज क्लोज कर रखी थी और मुझे पता नहीं कौन कौन सी इमेजेस दिख रही थी। गैराज का डोर दिख रहा है, अपना झाड़ू दिख रहा है, पता नहीं कहाँ से क्या, मुझे नहीं पता। इसलिए मैंने आईज ओपन कर ली फटाफट कि ताकि वो एटलीस्ट आईज पिक्चर से मिल तो जाए। आईज आईज ओपन करके ही करना होता है राजयोगा मेडिटेशन, हमें इस बात का ध्यान रखना है। बट फिर भी इधर उधर थोड़ा हो रहा था आईज ओपन के बाद भी, मीन्स मेरी वॉल पे क्या है, मैं एक जगह फोकस कर रही थी पॉइंट पे, बट स्टिल थोड़ा सा हो रहा था। बट बीच बीच में ऐसा लग रहा था कि नहीं, हाँ, कि भगवान मुझे प्यार करते हैं, नहीं नहीं, मैं हूँ स्पेशल कहीं ना कहीं। बट फिर भी इधर उधर, जैसे पूरे दिन की शाम है तो पूरे दिन का कुछ ना कुछ वो हल्के हल्के फ्लैशबैक की तरह आ रहे थे। हाँ जी। ओके। या मैं बताता हूँ। और कोई लास्ट? Brother, I felt like whenever I think of Baba, and today also, even for the minute, I felt that he was telling me, why do you worry so much? I'm there. You just relax. It's all taken care of. That's what I felt. ओके, ग्रेट। सो व्हाट हैपेंस नो कि इसमें दो चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। पहला कि यस, जब हम अच्छे से एक्सपीरियंस करते हैं, हम कहते हैं कि चलो 5 मिनट पूरा अच्छे से बाबा को याद करते हैं, बाबा के प्यार को एक्सपीरियंस करते हैं, तो हमें फील होता है। बट समथिंग, कुछ ऐसी बात आ जाती है जो हमें बाबा के उस प्यार को फील नहीं करने देती। एंड मोस्ट ऑफ इट इज जो हमने पूरा दिन सोचा होता है। एज सिंपल एज दैट कि अ, जैसे दुनिया में मिनिमलिज्म बोलते हैं, आपने सुना है शब्द ये, मिनिमलिज्म? मिनिमलिज्म का मतलब होता है कि कम से कम अपने आसपास हमें पोजेशंस, चीजें रखनी है। जितना मिनिमलिज्म होगा लाइफ में, उतना हमारी मेंटल एनर्जी बचती है। सिमिलरली अपने माइंड में भी हमें मिनिमलिज्म लाना है, विच मीन्स इधर उधर का ज्यादा सोचना ही नहीं है। ना फ्यूचर का, ना पास्ट का। ऑफ कोर्स फ्यूचर की प्लानिंग करनी है, बट मैं सभी को ये कहता हूँ, जो मैं करता हूँ, कि मैं एक 1 आवर डिसाइड करता हूँ फ्यूचर प्लानिंग का। उसके अलावा पूरा दिन मुझे प्रेजेंट में रहना है। अदरवाइज क्या होता है, इफ वी वॉन्ट गिव क्लैरिटी टू आवर माइंड, तो माइंड बार बार पास्ट में जाएगा, फ्यूचर में जाएगा, बिकॉज उसे आदत है वरी करने की, उसे पेनफुल रहने की ना एक प्रैक्टिस हो चुकी है। तो एवरी नाउ एंड देन वो हमेशा प्रैक्टिस करेगा, पास्ट में चला जाए या फ्यूचर में चला जाए, तो उसे बार बार रोकना पड़ेगा। ये क्यों जा रहा है, मुझे तो प्रेजेंट में रहना है। क्यों रहना है प्रेजेंट में? बिकॉज जब मैं प्रेजेंट में रहता हूँ, हमें ये पॉइंट जरूर नोट करें कि अगर मैं पूरा दिन प्रेजेंट में रहूंगा, रहूंगी, तो जब कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आएगी, जब मेरा माइंड ओवर पावर करेगा या किसी और की बात आएगी, आई विल बी एबल टू मैनेज इट एफिशिएंटली। मैं अपने मन के, अपने सेंसेस के प्रभाव में नहीं आऊंगा,
मैं वो करूंगा जो सोल को चाहिए, जो श्रीमत है। ठीक है। बिकॉज बहुत से लोगों का आता है कि जब कोई कह देता है, कुछ हो जाता है, तब हमें ज्ञान बाबा याद नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि पूरा दिन हमने जो प्रैक्टिस की है उस सिचुएशन में हम हमारा अनकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है। एकदम से कोई बात आ जाती है जिसके लिए हम तैयार नहीं होते, तो क्या होता है? आपने देखा है ना, कभी कोई आपसे एकदम से कोई क्वेश्चन पूछ ले, आप तैयार नहीं हो, तो अब आप कैसा आंसर दोगे? अनकॉन्शियसली आंसर दोगे, विच मीन्स जो आपने सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किया होगा वही निकलेगा। तो अगर हमने बहुत प्रैक्टिस सोल कॉन्शियस का किया होगा, प्रेजेंट में रहने का किया होगा, तो वही आंसर आएगा, वही थॉट्स क्रिएट होंगी। और इसका बिल्कुल उल्टा, अगर पूरा दिन फ्यूचर का ही सोच रहे हैं, पास्ट का ही सोच रहे हैं, तो उसी तरह की थॉट ही उस समय आएगी, और वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, और थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उन सब से निकलना। और प्रेजेंट में रहने से क्या होगा? हम एफिशिएंटली काम कर पाते हैं। दुनिया में ये कहते हैं कि सिग्नल्स आर ऑलवेज सेंड टू यू, इट्स ऑल अबाउट हाउ मच साइलेंट योर माइंड इज। एंड व्हाट बाबा सेज, बाबा क्या कहते हैं कि मैं तो एडवांस पार्टी, बाप दादा फरिश्ता, वो कहते हैं कि मैं तो वाइब्रेशन 24 घंटे हम सभी तुमको दे रहे हैं। एग्रीड? एंजल्स का काम ही ये होता है कि हमें प्योर वाइब्रेशन भेज रहे हैं, प्योर थॉट्स भेज रहे हैं, सेवा से रिलेटेड टचिंग्स दे रहे हैं, पुरुषार्थ के रिगार्डिंग टचिंग्स कॉन्स्टेंटली अभी भी मिल रही हैं। हमारा मन अगर साइलेंट होगा, प्रेजेंट में होगा, तो हमें वो टचिंग होगी। अदरवाइज प्लीज डोंट से कि वो टचिंग है, वो टचिंग नहीं है, वो हमारे माइंड की क्रिएशन होती है। बहुत से लोगों को डाउट होता है ना कि दिस इज बाबा's टचिंग या दिस इज माय माइंड नॉइस। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे यहाँ एकोमोडेशन डिपार्टमेंट में सेवा होती है ना। तो एक बार एक माता जी आ गए, उन्होंने कहा कि आप सबको पता है एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है ना। अगर आपको आना है, आपको पहले डेट डिसाइड होती है, सेंटर के थ्रू आना होता है, जस्ट टू डू थिंग्स एफिशिएंटली। पर वो एकदम से आ गए, उन्होंने कहा कि मुझे ना बाबा की टचिंग हुई कि तुम मधुबन आ जाओ। राइट? तो मैंने उन्हें कहा कि ये सॉरी, पर ये बाबा की टचिंग नहीं है ना, ये आपकी टचिंग है, ये माइंड की क्रिएशन है। बिकॉज ऐसे नहीं होता है। राइट? तो जब हम एक्चुअल में प्रेजेंट में रहते हैं, तब हमें बाबा की टचिंग आती है, वो रियल वाली आती है। उससे क्या होता है, जो हम इतना टाइम प्लानिंग में बिता रहे हैं ना, ऐसा करूं वैसा करूं, इससे ज्यादा एफिशिएंट क्या है, मैं प्रेजेंट में रहूं, अपने आप मुझे टचिंग आ जाएंगी, अपने आप मुझे पता चल जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। दैट इज द मोर एफिशिएंट वे। चाहे वो सेवा हो, चाहे ऑफिस का काम हो, घर का काम हो, किसी भी फील्ड में हम ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। ऑल राइट। तो इसलिए पहला, हमें कैसे प्रेजेंट में रहना है वो हम अब बात करते हैं। मैं थोड़ा सा पीपीटी शेयर कर देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो हमने इस पे बात कर ली, इज इट इम्पोर्टेंट टू बी इन द प्रेजेंट, क्यों जरूरी है, उस पर हमने अच्छे से आई थिंक समझ लिया। एंड आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड माय एक्सपीरियंस। जब हम प्रेजेंट में रहना शुरू कर देते हैं, तो आई यूज टू डू द जॉब। मैं पहले जॉब करता था, तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा, जब से मैंने प्रेजेंट में रहना शुरू किया, आई यूज टू वर्क ओनली 2 आवर्स अ डे। और मेरे जो बाकी कलीग्स थे, दे यूज टू वर्क 8 आवर्स 9 आवर्स अ डे, और मेरा काम 2 घंटे में पूरा हो जाता था। जस्ट बिकॉज इतना प्रैक्टिस किया कि प्रेजेंट में रहना है, उससे डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो गई,
और बहुत बहुत इफेक्टिव मेरा काम हो गया, है ना। सो यू बिकम फोकस्ड एंड एफिशिएंट। हर चीज को सही करने का, इवन मेडिटेशन को सही करने का ये तरीका है कि आप फोकस्ड रहो। बाबा को जब एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मुरली को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो वो पूरा डायरेक्ट अंदर जाए। नहीं तो प्रेजेंट में नहीं होते तो एक फिल्ट्रेशन सिस्टम लगा होता है, वो रिजेक्ट करता जाता है। उस बात की गहराई को ही नहीं समझ पाते हम, बाबा के शब्दों के एसेंस को नहीं समझ पाते हैं। बिकॉज वट एवर बाबा इज सेइंग, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस फील, बाबा कई बार एक बात को कहते हैं कि बच्चे ये करना है, और कभी कभी उसका उल्टा बोल देते हैं। कभी कभी बाबा कहते हैं बच्चे, एक सेकंड ही लगता है अ, अपने आप को बदलने में। और फिर बाबा कहते हैं कर्मातीत अभी तो हो नहीं, माया के तूफान आएंगे, विकल्प आएंगे, तो कौन सी बात माने फिर। तो बाबा की बातों को समझने के लिए मन शांत होना जरूरी है, तभी हम उनके वर्ड्स के एसेंस को समझ पाएंगे, फोकस्ड हो पाएंगे और एफिशिएंटली चीजों को कर पाएंगे। पास्ट को लेट गो करना इजी हो जाता है, बिकॉज सी हम, वाई वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू लेट गो ऑफ द पास्ट, क्यों मुश्किल लगता है? क्योंकि माइंड को अच्छा लग रहा होता है पास्ट में जाके कुछ ना कुछ ढूंढते रहना। रीजन, बिकॉज वी हैव ट्रूली नॉट एक्सपीरियंस्ड ब्लिस, द जॉय ऑफ सोल कॉन्शियसनेस। मतलब असली में जो शांति होती है कि मन बिल्कुल भटकना बंद कर दे, वो स्थिर है। जब हम बैठे 5 मिनट, तो आराम से बाबा के पास भी थोड़ा सा रुक कर जाना है, पहले सोल के वर्च्यूज को एक्सपीरियंस करना है कि क्या मैं प्योर हूँ। प्योर मतलब मेरे मन में किसी के लिए भी कोई नेगेटिविटी नहीं है, शुभ भावना है सभी के लिए, प्योर फीलिंग्स हैं। जिसने जो भी किया, जैसा भी बिहेवियर है, पास्ट में कुछ किया, इट्स ओके। क्यों? बिकॉज प्रेजेंट में रहना है मुझे, और प्रेजेंट में जॉयफुल रहना है, और ये सब मुझे अपने लिए करना है। क्यों? बिकॉज आई वॉन्ट दिस माइंड टू बी अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग। इसमें कुछ भी कचरा, कुछ भी नेगेटिविटी नहीं। बिकॉज मैं समझ गई हूं, मैं समझ गया हूं क्या, जैसे एक कोट है, बड़ा अच्छा है कि अ पीसफुल माइंड इज अ होम टू गॉड। मैं समझ गया हूं जब मेरा मन शांत होगा तो आई कैन एक्सपीरियंस गॉड, आई कैन बी क्रिएटिव, आई कैन बी पॉजिटिव, आई कैन बी हैप्पी। तो लेट गो करना बहुत बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है। और रिलेशनशिप्स बहुत इम्प्रूव हो जाते हैं जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, जब हम एक्टिव लिसनिंग की बात करते हैं। तो जब हम प्रेजेंट में होते हैं ना, तो हम उस इंसान का पास्ट नहीं देखते। वी डोंट सी देयर पास्ट, वी डोंट जज देयर चॉइसेस। तभी द लव फ्लोज फ्रॉम आवर हार्ट टू देयर हार्ट। तभी वो जो हम साकाश कहते हैं, तभी हम जो वो हीलिंग कहते हैं ना, तभी होती है। कब? जब हम उनके पास्ट को नहीं देखते, जब हम उनके जज नहीं करते कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन जो आज तक थे, जो मैंने कहा ना कि कल भी कुछ हुआ या एक एक हफ्ता पहले कुछ हुआ, वी लेट गो। प्रेजेंट में आज देखते हैं ना उस इंसान को क्या है। थिंक अबाउट इट, बाबा हमें कैसा देखते हैं? बाबा हमें आज में देखते हैं। बाबा हमारा द बेस्ट वर्जन देखते हैं। बाबा हमें पास्ट से जज नहीं करते हैं। हो सकता है वो इंसान एक हफ्ते में उसे कुछ रियलाइज हो गया हो, चेंज भी कर लिया हो, लेकिन हम उन्हें उसी वाइब्रेशन से देखेंगे, तो हम उनकी लर्निंग को, उनकी हीलिंग को हैम्पर कर रहे हैं, उस आत्मा की शक्ति को कमजोर कर रहे हैं।
इसलिए जब हम प्रेजेंट में, मतलब मैं आज में उस इंसान को देखता हूँ, पहले जो हुआ, इसका ये मतलब नहीं कि वो गलती करते रहें और हम हम कोई बाउंड्री सेट ना करें, बट वी हैव टू क्रिएट बाउंड्रीज, नॉट वॉल्स। हमें उन बिहेवियर से सीख कर हमें समझना है कि क्या चेंजेस लाने हैं। वी हैव टू बी वोकल, बोलना है, पर उस इंसान के पास्ट को पकड़ कर नहीं रखना है। तभी वो रिलेशनशिप हमारे इम्प्रूव होते हैं। साइकोलॉजिकल फियर बहुत होता है। कैसा? कि आई एम 30 years old, आई वॉज सपोज टू डू दैट। हो सकता है जब आप 15 साल के थे, 20 साल के थे, तो आपने सोचा होगा कि जब मैं 30 का हो जाऊंगा, 35 का हो जाऊंगा, 40 का हो जाऊंगा तो ये करूंगा। मे बी वो नहीं हुआ। अगेन दिस इज अ बैगेज। वो हमें आज भी वो चीज करने से रोकता है जो हमें करना चाहिए। मतलब कि फिर हमारे अंदर ये बोझ आता है कि मैंने आज तक कुछ नहीं किया या ये नहीं किया। अरे, कुछ नहीं किया, जो भी नहीं किया, आज तो कर लेते हैं ना जो करना चाहिए। वही बात कि आज तक मेरा अमृत वेला 100% नहीं हुआ, मेरा गुस्सा कम नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। ठीक है, मान लिया नहीं हुआ, बट लेट्स डू इट टुडे। आज कर लेते हैं ना, नहीं तो वही थॉट सोचते सोचते आज भी वैसा ही जाएगा। समझ रहे हैं कैसे माइंड काम करता है? तो इस साइकोलॉजिकल फियर को हटाना है। लेट मी डू इट टुडे। ये भी नहीं सोचना कि और आगे कितने दिन करना है, 20 दिन करना है, 21 दिन करना है, पूरी लाइफ टाइम करना है, वो भी बर्डन आ जाता है। आज कर लेते हैं। लेट मी फॉलो श्रीमत 100% टुडे। कल, कल का कल देखेंगे, आज तो कर लेते हैं ना। बैगेज लेकर नहीं आना है पास्ट का कि आज तक नहीं हुआ, आज तक मैं 1 घंटे नहीं बैठा, आज बैठ जाते। आज तक मैंने अच्छे से ट्रैफिक कंट्रोल नहीं किया, अरे तो आज कर लेते हैं। ठीक है? तो वो बैगेज, पुराने बैगेज से अपने आप को भी जज नहीं करना है। देख रही है इंसान कितना डिफिकल्ट है बैगेज के साथ इस जर्नी को जीना। कोई बैगेज नहीं पास्ट का। ठीक है? एंड यू हील। आ हीलिंग के लिए, हीलिंग मतलब जो हमारे अंदर ब्लॉकेजेस हैं, नेगेटिविटी है, कमजोरियां हैं, पास्ट की कुछ बातें हैं, ट्रॉमास हैं, चाइल्डहुड के ट्रॉमास होते हैं किसी किसी को, जब तक पास्ट में रहेंगे हील नहीं होंगे। और जब तक पूरे फोकस के साथ मेडिटेट नहीं करेंगे, है ना, राजयोगा की 4 स्टेजेस होती है: इनिशिएशन, कंसंट्रेशन, विजुअलाइजेशन एंड रियलाइजेशन। तो इनिशिएशन से कंसंट्रेशन पर नहीं आ पाएंगे, कंसंट्रेट नहीं होगा तो विजुअलाइज नहीं होगा। बहुत से लोगों को ये आता है कि मुझे ना विजुअलाइज नहीं होता बाबा, परम धाम, हीलिंग, सोल कॉन्शियसनेस या हमारी अव्यक्त स्थिति। और उसका कारण क्या है? हमने अभी तक अपने आप को हील नहीं किया है, बिकॉज हम प्रेजेंट में कम रहते हैं। ठीक है? हम हील भी हो जाते हैं। एंड फॉरगिव करना, फॉरगेट करना बहुत इजी हो जाता है। आई वॉज द काइंड ऑफ पर्सन जिससे अपने पूरे परिवार में सभी बच्चों का, बड़ों का, सबकी बर्थ डेट्स याद रहती थी, सबको विश करता था। लेकिन आज अपना भी कभी कभी भूल जाता हूँ, बाकी किसी का भी याद भी नहीं रहता। कोर्स कंप्लेंट आता है कि क्यों पूछ रहे हो बर्थडे, आपको याद तो रहता नहीं है। और सच में नहीं रहता। आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ इट। मैं उनको ये कहता हूँ कि ये आदत का मुझे कोई भी गिल्ट नहीं है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि मुझे याद नहीं रहता, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस की प्रेजेंट में रहने की ना। तो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, जैसे मोबाइल में होता है ना, कैश मेमोरी होती है, तो जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है ना, वो साइड हो जाती है अपने आप। एंड इट्स सच अ वंडरफुल फीलिंग, सीरियसली, कि अपने आप माइंड फिल्टर कर देता है कि ये इंफॉर्मेशन इतनी अच्छी जरूरी नहीं है, डोंट कीप इट, जस्ट लेट इट गो। और जब हम सेवा करते हैं,
काउंसलिंग्स करते हैं तो कितना जरूरी हो जाता है यू अंडरस्टैंड, है ना, जो करते हैं, क्योंकि लोगों की बातें, उनकी लाइफ के चैलेंजेस इतने याद रहते हैं। तो बहुत जरूरी है प्रैक्टिस करना। टेक बेटर डिसीजंस, जब हम प्रेजेंट में होंगे तो क्या होगा, अनबायस्ड होंगे। वही बात, माइंड बीच में नहीं आएगा हमारी टचिंग्स में, हमारे पुराने बैगेज, वीकनेसेस, ट्रॉमास बीच में नहीं आएंगे, जो हम थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं कि अरे मेरी सिक्स्थ सेंस ये कहती है, मेरी इंट्यूशन ये कहती है। वो मेरी इंट्यूशन नहीं कह रही है ना। देर इज अ कोट कि लर्न टू गेट द डिफरेंस बिटवीन योर इंट्यूशन एंड योर ट्रॉमास मिसलीडिंग यू। समझ रहे हैं कि हम दो तरह से सुनते हैं, कानों से सुनते हैं और अपने ट्रॉमा से सुनते हैं। मतलब हम असली में जो इंट्यूशन भी आ रही है हमारी, अगर प्रेजेंट में होंगे, बहुत प्योर स्पेस में होंगे, तब वो इंट्यूशन है। अदरवाइज वो हमारे पिछले ट्रॉमास हैं जो हमें मिसलीड कर रहे हैं कि मुझे ना इंट्यूशन आ रही है आज सेंटर नहीं जाते। समझ रहे हैं, मुझे इंट्यूशन आ रही है कि मैं ना सेवा नहीं करूं अभी, मुझे इंट्यूशन आ रही है कि मैं ना बात ना करूं इनसे। ये इंट्यूशन नहीं है, ये मेरे ट्रॉमास है। इसलिए वो माया जो बाबा कहते हैं कि बहुत सूक्ष्म है, समझ नहीं आएगा जब तक पूरी तरह से प्रेजेंट में रहने की आदत नहीं होगी। ठीक है। एंड यू लव योर सेल्फ ट्रूली एंड अदर्स ट्रूली। अदरवाइज वही ट्रॉमास कि अरे इन्होंने ऐसा नहीं किया, मैं भी नहीं करती, ये ऐसे करते हैं, ये सब चीजें चलती रहती है कि मेरी मुझे इंट्यूशन आ रही है कि मैं इनसे ना दूरी बना के रखूं, इनसे बात ना करूं। ये इंट्यूशन शायद नहीं है ना। कर्म योग के लिए पहला स्टेप ये है कि जो कर रहे हैं उसी को अच्छे से करें, और इन द रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड, बाबा की याद में हम वो करें। उसका बेसिक पहला स्टेप कि मैं प्रेजेंट में हूँ, फिर धीरे धीरे बाबा को अपने साथ रखना है, इंटेंशंस चेक करते रहना है ना। प्रेजेंट में रहने का मतलब अपनी इंटेंशन भी चेक करते रहना कि मैं ये बार बार चेक करना, ये मैंने क्यों किया, मैं कुछ ढूंढ तो नहीं रहा इसमें, इसमें मेरा कोई स्वार्थ तो नहीं है, या मैं सिर्फ इसलिए कर्म कर रहा हूँ बिकॉज कर्म तो करना ही है हम सभी को। लाइक बाबा सेज कि वी हैव टू डू द सेवा, वी हैव टू डू द वर्क, वी हैव टू टेक केयर ऑफ द फैमिली, बट मेरी इंटेलेक्ट, बुद्धि बाबा से जुड़ी हुई है, खुद के साथ जुड़ी हुई है, लोगों के साथ नहीं। इवन लुकिंग फॉर अ रिजल्ट, लुकिंग फॉर एप्रिसिएशन, लुकिंग फॉर क्रेडिट, ये देखो कि अरे मैंने काम तो अच्छा किया लेकिन किसी ने देखा ही नहीं। तो वो हम ट्रूली प्रेजेंट नहीं है फिर, क्योंकि हम फ्यूचर के गोल को सोच रहे हैं। अ, क्या कोई भी नहीं देखे, कोई किसी को पता भी ना हो कि ये काम मैंने किया, तब क्या फिर भी मैं वो सेवा करूंगा, करूंगी, कैसे करूंगी? ये है प्रेजेंट में रहना असली में, और ये असली में कर्म योग है। ये बार बार अपने आप से बात करते रहना। इसलिए कर्म योग स्थिति लाने के लिए भी उसकी पिनेकल तक, उसकी प्रकाष्ठा तक पहुंचने के लिए बेसिक स्टेप क्या है कि जब मैं काम कर रहा हूँ, एम आई इन द प्रेजेंट, पूरी तरह से प्रेजेंट में हूँ, या मेरा दिल, माई माइंड, माई हार्ट दोनों एक जगह पर हैं, या कुछ ना कुछ चल रहा है। राइट। और जैसा मैंने कहा, एबीसीडी ऑफ सोल कॉन्शियसनेस, प्रेजेंट में रहने की जब आदत हो जाए, थिंक अबाउट इट। जब प्रेजेंट में है तो हम एक्सेप्ट भी कर रहे हैं अपनी लाइफ को, दूसरों की लाइफ को। तो ये जो लव वाला वर्च्यू है वो पूरी तरह से आ गया, प्योरिटी पूरी तरह से आ गई, बिकॉज पास्ट को मैंने फॉरगिव कर दिया, फॉरगेट कर दिया। पीस को हम एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं जब हम पूरी तरह से आज में हैं,
अभी में है। तो ये सोल कॉन्शियसनेस ही है जो हमें और आगे लेवल तक लेकर जानी है, उसे एक्सपीरियंस करना है, वो लाइट को, वो वाइब्रेशन को अपने पूरे बॉडी में, सटल बॉडी को एक्सपीरियंस करना है, पीस में, प्योरिटी में। बट इट स्टार्ट्स विद बीइंग इन द प्रेजेंट। ठीक है। एंड ये बहुत समझने की जरूरत है कि प्रेजेंट का सरेंडरिंग से क्या कनेक्शन है। मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे थे और डर्ट, कीचड़ में आप फंस गए। एवरीवन अंडरस्टैंड कीचड़ क्या होता है ना? मड था, बहुत पानी, और आप उसमें स्टक हो गए, आप उसमें फंस गए। अब हम क्या करेंगे उस उससे बाहर आने के लिए? प्रेजेंट में रहने का क्या मतलब है? पहले तो हम एक्नॉलेज करें दैट वी आर इन द मड, वी आर इन द डर्ट, हम स्टक हैं। ये है पहला फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट रूल ऑफ सरेंडरिंग। सरेंडरिंग इज नॉट रिजाइनमेंट। ऐसे नहीं कि अरे भगवान ने निकालना होगा तो निकाल लेंगे। नो, राइट? बाबा पे ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे ना। क्या कहेंगे? बट वी विल से, हम क्या कहेंगे कि आई एम स्टक, सो आई विल एक्नॉलेज इट एंड आई विल एक्सेप्ट इट। मैं ये एग्जाम्पल क्या दे रहा हूं कि लाइफ में कहीं हम स्टक होते हैं, ये एनालॉजी उस हिसाब से मैं समझा रहा हूं कि उन सिचुएशंस को विजुअलाइज करें व्हेन वी फील स्टक। तो क्या करना है? अगर हम ये सोचते रहेंगे कि अरे ये इन द मिडल ऑफ नोवेयर, ये इतना कीचड़ कहाँ से आ गया, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम प्रेजेंट में नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? हम सॉल्यूशन पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम किस पर फोकस कर रहे हैं? ब्लेम करने पर। सो आई एम नॉट इन द प्रेजेंट। बीइंग इन द प्रेजेंट सेज ओके, दिस इज द सिचुएशन, तो ये हो गई है। नाउ व्हाट कैन आई डू? अब मैं क्या कर सकता हूं इससे बाहर आने के लिए? ये है प्रेजेंट में रहना, कि सिचुएशंस आई बट मेरा फोकस किस पर हुआ? सॉल्यूशन ओरिएंटेड, निवारण, नॉट कारण। प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचा, सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो गए। ये कब होगा? जब हम ट्रूली ट्रूली प्रेजेंट में होंगे। प्रेजेंट में रहने से हमारे अंदर ये पावर बढ़ती है, क्या? टू लुक फॉर द सॉल्यूशन। हमारी ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग क्या हो जाएगी? चलो सॉल्यूशन की ओर फोकस करते हैं, प्रॉब्लम की ओर नहीं। और फिर बाबा पे क्या छोड़ा कि बाबा अब बताओ मुझे क्या करना है। ये है सरेंडर करना, कि बाबा आप बताओ क्या करना है। मैं कुछ भी अंदर, कुछ भी प्लानिंग कुछ भी नहीं है। यू जस्ट टेल मी, मेरा मन शांत है। वट एवर यू आर गोइंग टू से आई विल डू दैट। आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। आई विल टेक टाइम बट आई विल डू वट यू आर गोइंग टू टेल मी। ठीक है? दूसरे क्या कहेंगे या मेरा माइंड क्या कहेगा वो नहीं। तो इट इज वेरी मच कनेक्टेड। जब हम बाबा पर सरेंडर करते हैं तो सरेंडर कैसे करना है कि कर्म हमें करना है, एक्शंस हमें करने हैं, बट क्या एक्शन करने हैं वो प्रेजेंट में रहकर बाबा से पूछना है। और वो करने के बाद क्या होगा वो भी बाबा पर छोड़ना है, कि बाबा आपने जो कहा वो मैं कर रहा हूँ। आई एम 100% श्योर कि अनबायस्ड हूँ, प्रेजेंट में होकर मैं कर रहा हूँ, कोई बैकेज नहीं है, कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। अब आप पर छोड़ता हूँ, फ्यूचर की भी वरी नहीं है। अब आप पर छोड़ता हूँ, जैसा आप देखोगे, जैसा आप कहोगे, आई विल डू दैट। बस मेरा एक काम है कि प्रेजेंट में रहकर आपसे मैं टचिंग लेता रहूं, सही इंट्यूशन मेरी सही हो जाए। ठीक है? तो प्रेजेंट में रहना मतलब एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस ऑफ माई सेल्फ, एक्सेप्टेंस ऑफ अदर्स। ये समझना, मान लीजिए दो इंसान बात कर रहे हैं, एक आर्ग्यूमेंट हो रहा है,
तो अंडरस्टैंड ये करना कि प्रेजेंट में रहने का मतलब, ये हम कल बहुत डिटेल में बात करेंगे इस पे, बट ये समझना कि अगर मैं प्रेजेंट में हूं तो आई विल लुक फॉर द सॉल्यूशन, नॉट द प्रॉब्लम्स। आई विल बी अवेयर कि सोल कॉन्शियसनेस क्या कह रही है और बॉडी कॉन्शियसनेस क्या कह रही है। जी Like, बताइए। it's not a question per se, but like, I forgive. I forgive very easily. The more I'm हम्म coming to the center, the more I'm hearing the Murli, forgiving more easily than before. But a problem is this: I have a very good memory. हम्म I, like you were just telling me that you forget everybody's birthdays, you forget. I just, it just comes to my mind, even distant relatives and friends, but I'll call them and message them and they're happy. हम्म It's my way of making people feel happy. Yeah, School you just friends, remember old what? people. You I even remember remember what? the incidents. Like, supposing I have felt offended. I Exactly. remember what incident it was. I, but I always think that I should make the change in myself. And it was my way of seeing. My only problem Yeah. is that I have a very good memory. So I Yeah, remember everything. yeah, I understand. I understand. See, that's what I'm trying to say is that, what happens, we have to practice. What we have to practice is I have to be in the present, which means, like you said, आपने जैसा कहा कि um, this is your way of making people happy, है ना? I have to Right. change it a bit, which means, देखो क्या होता है, sometimes we have to reprioritize things in our life, ठीक है? For some time, we have to prioritize ourselves more, which means कि क्या क्या करना होगा कि जैसे जो मैंने किया, ऑफ कोर्स आई लव पीपल, मैं बर्थडेज भूल जाता हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपने जो मेरे कजन्स हैं, छोटे भाई बहन हैं, मैं उनको प्यार नहीं करता, इसका ये मतलब नहीं है, बट द वे ऑफ एक्सप्रेशन हैज चेंज्ड, ठीक है? तो आपको क्या करना होगा, इट इज कनेक्टेड। अगर हमें एक बात याद रहती है तो हमें सब बातें याद रहेंगी, एंड स्पेशली द नेगेटिव वंस, स्पेशली हर्टफुल फीलिंग्स हमें ज्यादा याद रहती है ना? तो हमें इसीलिए जो मैंने कहा कि पहले लेट मी प्रैक्टिस फॉर फ्यू मंथ्स, कि लेट मी लर्न टू लिव इन द प्रेजेंट, विच मीन्स कि मुझे बहुत ज्यादा लोगों को याद नहीं करना है, मुझे बाबा को याद करना है। लेट मी प्रैक्टिस दिस फॉर फ्यू मंथ्स, ताकि मेरे अंदर वो पावर डेवलप हो जाए फॉरगिव करने की, फॉरगेट करने की। इससे फायदा क्या होगा, जैसे आपने कहा कि वो इंसिडेंट्स जो भी हुए पास्ट के, फॉर फॉरगिव एंड फॉरगेट, मतलब अगर मैंने वो फॉरगिव ट्रूली कर दिए ना, ट्रूली, तो वो धीरे धीरे याद आना भी बंद हो जाएंगे। मे बी याद आए थोड़े थोड़े, पर उसके साथ कुछ इमोशंस अटैच नहीं होंगे, विच मीन्स आई वोंट फील हर्टफुल वाइल if a thought comes in my mind कि ऐसा हुआ था, ठीक है? बट कॉन्शियसली हमें ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सबके बर्थडेज याद रहते हैं, तो आप क्लोजली चेक करोगे तो माइंड में मैं उन लोगों को बार बार याद करती रहती हूँ। आई कीप रिमेम्बरिंग देम एवरी नाउ एंड देन। कुछ भी बातें उनके बारे में याद करते रहते हैं, तभी तो वो हमारी परमानेंट मेमोरी में स्टोर्ड है ना। तो कुछ महीने के लिए लेट मी डू वन थिंग, लेट मी नॉट रिमेम्बर देम, ऑफ कोर्स आई लव देम, आई एम डूइंग इट फॉर देम ओनली। क्यों? बिकॉज द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज हाउ आई फील अबाउट देम, मेरे इमोशंस क्या अटैच्ड हैं। वर्ड्स जो है ना, जैसा आपने ही बहुत ब्यूटीफुली बोला कि आई टेल देम गुड मॉर्निंग, बट डू आई रियली feel that they should have a good morning? They must have a very beautiful morning. See,
let's say when we say Om Shanti, है ना, I'm sure every time we are not conscious enough to feel that I am Om Shanti, which means कि जो बात रूटीन में हो जाती है ना, वर्ड्स बहुत सरफेस लेवल के होते हैं. हम कहते हैं आई लव यू, बट डू आई रियली फील दैट? जो उसका इमोशन होता है, जो उसका भाव होता है, द आंसर इज क्लियरली नो. वी हैव टू एक्सेप्ट इट. ठीक है, वी हैव टू एक्नॉलेज इट. तो इट्स मोर अबाउट क्लीनिंग माई एनर्जी. मैं क्या करता हूँ, कुछ महीने के लिए अपने ऊपर काम करती हूँ टू क्लीन माई एनर्जी, टू प्योरीफाई माई सेल्फ, कि इवन माई वन थॉट कैन हील देम, can reach to them, my love can reach to them. तो it's more about कि मैं अपने रियल ओरिजिनल सेल्फ पे काम करूं और सोल कॉन्शियस हो जाऊं, तो वे ऑफ एक्सप्रेशन चेंज करूं. दे विल फील दैट, एंड even if they don't feel that, I know कि I am giving them that all the love, all the powers, so they are getting happier and better in life. That's what really matters. ठीक है, इसलिए थोड़ा सा रिप्रायोरिटाइज करें अपनी लाइफ को, कि पहले ओके मुझे लोगों ब्रदर. को कम से कम रखना है, बाबा को, मुरली को और अपनी प्रोग्रेस को ज्यादा माइंड में रखना है, मिनिमलिज्म लाना है. लेट मी ट्राई टू डू दैट फॉर फ्यू मंथ्स, देन लेट मी ऑब्जर्व द चेंजेस. ऑलराइट, तो हमने समझा थोड़ा थोड़ा कुछ बातों को, प्रेजेंट पे कैसे रहना है, क्यों जरूरी है. कल और बात करेंगे थोड़ी सी इस पर, और उसी से कनेक्टेड हम एटर्नल पीस को कैसे एक्सपीरियंस करें, उस पर हम बात करेंगे. तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. इट वाज अ वंडरफुल टाइम, बहुत अच्छा लगा. इट वाज अ वंडरफुल शेयरिंग विद यू ऑल. थैंक यू सो मच. ओम शांति. Thank you.